हाय फ्रेंड, आज फिर हम आप लोगों के लिए कक्षा 12वीं यानी इंटर बोर्ड परीक्षा के पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 3 यानी तीसरा लेसन का लेकर आए हैं, जो कि आपको ये बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए नंबर 1 चैनल सोनू प्रणव है। इसको आप यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, तो चलिए इस तरीक़ा से इस चैनल पर सीरीज चल रहा है चैप्टर बाई चैप्टर का। उसके बाद चैप्टर बाई चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फुल जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसका टेस्ट शुरू हो जाएगा। टेस्ट के बाद मॉडल सेट भी करवाया जाएगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करवाया जाएगा। यानी संपूर्ण तैयारी इस चैनल पे होने वाली है। ठीक है, बिल्कुल फ्री, कोई फीस नहीं लगेगा। ठीक है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए आपको बता देते हैं किस तरीके से सब्सक्राइब करना है। तो देखिए, इस तरीके से आप यदि सोनू प्रणव सर्च करते हैं यूट्यूब पे, यहाँ पे सोनू प्रणव सर्च किया गया है, उसके बाद देखिए आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। इस तरीके से इंटरफेस दिखाएगा, उसके बाद आप इसमें से वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद आपको इस चैनल को यहाँ पे रेड कलर का दिखाई देगा, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लिक कर दीजिएगा तो वहाँ पर ब्लैक कलर हो जाएगा। उसके बाद साइड में एक आपको घंटी दिखाई देगा, तो इस घंटी को पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आप बस इतना ही कर दीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके उसके बाद छोड़ दीजिएगा, तो इस तरीके का घंटी दिखाने दे लगेगा। ठीक है, पहले आप वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखकर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। ठीक है, पहले वीडियो आप देख लीजिएगा, उसके बाद आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, इतना कर दीजिएगा, उसके बाद आपके जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा वीडियो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर देखते हैं इसको नेक्स्ट चैप्टर। जो चैप्टर है इसमें क्या है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। तो देखिए कुछ पहले पंक्ति है जिसको पढ़ लेते हैं। हौसले बुलंद कर रास्ते पे चल दे, हौसले को बुलंद करके रास्ते पे चल दो। ठीक है, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिल खुदा बन जाएगा। ठीक है, यानी बोल रहा है कि तुम हौसले को बुलंद करके रास्तों पे चल दो, एकदम पूरे जोशो जुनून के साथ उस रास्ते पे चल दो, यानी पढ़ना शुरू कर दो। तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, यानी तुम एग्ज़ाम पास कर जाओगे, बिल्कुल अच्छे नंबर से पास कर जाओगे। बढ़ कर अकेला तू पहल कर, किसी को देखो मत कि हाँ वो जो नहीं पढ़ रहा है तो हम भी नहीं पढ़े, उसको मत देखो। तुम अकेले अपने क्या देख रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, ये तुम सोचो। ठीक है, अकेले शुरू कर दो पढ़ना, देख कर तुझको काफिल खुदा बन जाएगा। उसके बाद तुम्हारा मार्कशीट तुम्हारे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मेहनत करो, पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, ध्यान से पढ़ाई करो, तभी तुम अपने मुकाम तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, अध्याय 4 में, जो कि जिसका नाम है क्या, भारत के विदेश संबंध। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी का अध्याय 4 में आप जाओगे तो उसमें दिखाएगा भारत के विदेश संबंध। ठीक है, ठीक है, 2 बुक है, देख लीजिएगा, दोनों बुक में उसका अलग होगा, इसका बुक का अलग है। 2 बुक है पॉलिटिकल साइंस का। तो भारत के विदेश संबंध है 4 अध्याय में। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि क्या वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड एग्जाम के लिए, उसको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पहला नंबर, भारत में उप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के न्यूनतम आयु क्या है। भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के न्यूनतम आयु क्या है। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप सही कीजिए, क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा पहला नंबर का। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 35 वर्ष। ठीक है, न्यूनतम आयु 35 वर्ष से कम जिसका रहेगा वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। ठीक है, अधिक रहेगा तो बन सकता है, लेकिन कम रहेगा तो नहीं बन सकता है। यानी अधिकतम आयु 35 वर्ष। ठीक है, सॉरी न्यूनतम आयु, क्या है, न्यूनतम आयु है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ये भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ताशकंद समझौता जो कि 1966 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो किस पाकिस्तान और भारत के बीच में हुआ था, तो किस पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, दूसरा नंबर में, दूसरा नंबर का आंसर क्या होगा, दूसरा नंबर का आंसर क्या होगा। तो हाँ, दूसरा नंबर का आंसर सी हो जाएगा, अयूब खां। ठीक है, अयूब खां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था या बांग्लादेश कब बना था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो तीसरा नंबर का आंसर क्या होगा, तो तीसरा नंबर का आंसर बी, यानी कि 1971 ईस्वी में। ठीक है, 1971 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु वन परीक्षण कब किया गया था। भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था। इसका आंसर क्या होगा, 1971, 1974, 1980, 1998। इसका आंसर क्या होगा, दूसरा पूछ रहा है, पहला नहीं पूछ रहा है। ठीक है,
दूसरा, सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो इसका आंसर डी हो जाएगा 1998, ठीक है, 1998 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में, स्वतंत्रता के बाद भारत अपनी नीतियों के संचालन में निम्न में से किन नीतियों का महत्व दिया? ए, जनतंत्रीय समाजवाद की स्थापना, बी, भारतीय समाज की व्यवस्था एवं आधुनिक सामाजिक व्यवस्था की समन्वय, सी, वसुवैध कुटुंबकम का सूत्र, उपयुक्त सभी। क्या होगा? ए बी सी डी आंसर क्या होगा 5वां नंबर का? तो 5वां नंबर का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं? ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं? मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 51। इसका आंसर क्या होगा 6ठा नंबर का? तो 6ठा नंबर का आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 51, ठीक है, अनुच्छेद 51। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति के किन आदर्शों का वर्णन है? ठीक है, ए, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, बी, राष्ट्र के साथ न्यायपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण संबंध, सी, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन, डी, उपयुक्त सभी। 7वां नंबर का 7वां नंबर का आंसर क्या होगा? तो 7वां नंबर का आंसर डी हो जाएगा, यानी ये सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। ये सब अनुच्छेद 51 में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों में से कौन सही है? देश के विकास के लिए साधन एवं परिस्थितियां जुटाना, विश्व में चल रहे पारस्परिक विवादों से दूरी बनाए रखना, सी, प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा करना, डी, उपयुक्त सभी। 8 नंबर का आंसर क्या होगा? ए बी सी डी क्या होगा? तो 8 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ये सभी था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? इसमें से कौन सही नहीं? इसमें क्या पूछा था? सही है, इसमें पूछा सही नहीं है, ठीक है। नस्लीय भेदभाव की समिति का प्रयास, मानव अधिकारों की रक्षा का प्रयास, सी, उपनिवेशवाद का विरोध, डी, उपयुक्त सभी। इसमें से कौन सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें देखिए, जैसे कि आप इसको देखे होंगे सब ऑप्शन, आपको बिल्कुल इसको सही कर दिया कि बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 9 नंबर का आंसर डी हो जाएगा। इसमें से कोई भी सही नहीं है, ठीक है। इसमें सब क्या है? सब गलत है, इसमें कोई सही नहीं है, ठीक है। कौन सही नहीं है बोल रहा है? कौन सही नहीं है निम्न में से बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए, भारतीय विदेश नीति प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में से निम्न में से कौन सही है? ठीक है, इसमें से क्या पूछ रहा है कि भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों में से कौन सही है? ठीक है, इनमें से कौन सही नहीं हो सकता? ठीक है, यहाँ पे देखिए नहीं छूट गया, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में निम्न में से कौन सही है? ठीक है, 9 नंबर 8 नंबर दोनों इसमें नहीं होना चाहिए था, ठीक है। कौन सही नहीं है? ठीक है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, ठीक है, नहीं, ठीक, यहाँ पे नहीं छूट गया, तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी में से कोई सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, महात्मा गांधी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसका आंसर क्या कीजिए? मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा 10 नंबर का? तो 10 नंबर का आंसर ये हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। किसका? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना के बाद माना जाता है? दक्षेस की स्थापना के बाद, सोवियत संघ के विघटन के बाद, स्वेज नहर विवाद के बाद, उपयुक्त सभी घटनाओं के बाद। इसका आंसर क्या होगा 11 नंबर का? शीत युद्ध की समाप्ति की घटना कब माना जाता है? तो सोवियत संघ के विघटन के बाद। जब सोवियत संघ को विघटन हो गया था, जब वो खत्म हो गया था, तो सिर्फ अमेरिका बचा था, तभी उसको शीत युद्ध के समाप्त हो गया था, क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच ही हुआ था शीत युद्ध, ठीक है। चलिए G15 में यानी G15 के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी? A 15, B 17, C 18, D 20। इसका आंसर क्या होगा? संस्थापक सदस्य पूछ रहा है, देखिए संस्थापक सदस्य पूछ रहा है, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा 15, ठीक है, संस्थापक सदस्य पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन G15 का सदस्य नहीं है, यानी G15 का सदस्य नहीं है? A अमेरिका, B भारत, C ब्रिटेन, D चीन। इसका आंसर क्या होगा 13 नंबर का? तो 13 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, भारत। भारत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, कौन निम्नलिखित में से कौन G15 का सदस्य है? ये भारत होगा, ठीक है। ये सब नहीं है, ब्रिटेन, चीन, अमेरिका, ये सब G15 का सदस्य नहीं है, इसमें भारत है, ठीक है, भारत है, ठीक है। याद रखिएगा कौन सदस्य है, तो भारत है, ठीक। 14 नंबर, कोलकाता तथा ढाका के बीच बस यात्रा की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था?
विश्वनाथ प्रताप सिंह, बी चंद्रशेखर, सी एच डी देवगौड़ा, डी इंद्र कुमार गुजराल। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 14 नंबर का? तो 14 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, एच डी देवगौड़ा, गौड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फरका गंगा जल बंटवारा विषय एक समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था? ए भारत बांग्लादेश, बी भारत पाकिस्तान, सी भारत चीन, डी भारत नेपाल। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फरका गंगा जल बंटवारा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा भारत बांग्लादेश। ठीक है, इसका आंसर ए भारत और बांग्लादेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली लाहौर बस सेवा कब चालू हुआ था? 1999, 2000, 2005, 2006। इसका आंसर क्या होगा 16 नंबर का? 16 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 16 नंबर का आंसर ए हो जाएगा 1999। ठीक है, 1999। ऐसे कहीं भी सर्च कीजिएगा तो 1948 दिखा दे रहा है, लेकिन 1999 होगा। ठीक है, ऑप्शन में 1948 कहीं पे है नहीं, तो 1999 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। पाकिस्तान द्वारा माना जाने वाला आज़ाद कश्मीर कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का है? 17 नंबर का। 17 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 17 नंबर का आंसर क्या होगा? 17 नंबर का ए यानी 32,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 32,000 कहीं पे कुछ दिखा दे रहा है, कहीं पे कुछ दिखा दे रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट समझो कि 32,000 नहीं। ठीक है, एग्जैक्ट कहीं पे कुछ कुछ दिखा दे रहा है। ठीक, 18 नंबर में भारत का पहला अंतरिक्ष यान कौन है? ए आर्यभट्ट प्रथम, बी भास्कर प्रथम, सी रोहिणी उपग्रह, डी इनसेट ए। इसका आंसर क्या होगा? मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या होगा इसका आंसर? 18 नंबर का, भारत का पहला अंतरिक्ष यान कौन था? तो इसका आंसर ए हो जाएगा आर्यभट्ट प्रथम। इसका आंसर ये हो जाएगा आर्यभट्ट प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट प्रथम कब प्रक्षेपित किया गया था? 19 नंबर का आंसर कीजिए। 19 नंबर का आंसर क्या? 1974, 1975, 1976, 1977। क्या होगा 19 नंबर का आंसर? क्या होगा? तो 19 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी 1975। ठीक है, 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर में, एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचारक है? एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचारक है? कौन शो करता है कि एक ध्रुवीय देश है? ठीक है, तो सोवियत संघ, चीन, फ्रांस, अमेरिका। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, अमेरिका। ठीक है, क्योंकि देखिए जब विश्व युद्ध समाप्ति हुआ था उस समय सोवियत संघ का विघटन हो गया था। दो ही गुट सामने आया था, सोवियत संघ का और अमेरिका का। ठीक है, तो उसमें तो सोवियत संघ का विघटन हो गया तो बचा कौन? सिर्फ अमेरिका एक ही बचा था। ठीक है, तो ये एक ध्रुवीय विश्व के देश का प्रभुत्व परिचारक अमेरिका को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ था? तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ था? ए 1945 के बाद, बी 1960 के बाद, सी 1976 के बाद, डी 1980 के बाद। इसका आंसर क्या होगा 21 नंबर का? 21 नंबर का आंसर कीजिए। 21 नंबर का आंसर क्या होगा? जैसे देखिए आपको 20 नंबर बता दिया गया है। चलिए 21 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 21 नंबर का आंसर सी हो जाएगा 1970 के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन भारत के प्रतिनिधित्व किसने किया था? गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधित्व किसने किया था? ए नेहरू जी, बी शास्त्री जी, सी पटेल जी, डी वाजपेयी जी। इसका आंसर क्या होगा 22 नंबर का? तो 22 नंबर का आंसर क्या होगा? 22 नंबर का आंसर ए हो जाएगा नेहरू जी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। आप इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं पाकिस्तान, श्रीलंका। श्रीलंका तो एक भारत के नीचे छोटा सा लगा हुआ, पाकिस्तान तो एक समझो हिस्सा है, मेरा यूपी बिहार मिला के समझो कि पाकिस्तान पूरा है। तो बांग्लादेश भी समझो एक छोटा भारत में घुसा हुआ है। यानी इसमें आपको ऑप्शन भी देख के आप सही कर सकते हैं कौन बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? तो ये भारत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि यानी ABM किस वर्ष हुई? 1975, 1972, 1978, 1956। 24 नंबर का आंसर कीजिए, क्या होगा इसका आंसर? 24 नंबर का आंसर कीजिए, क्या होगा? तो 24 नंबर का आंसर क्या होगा? ABCD क्या होगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा 1972। ठीक है, 1972। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है। मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो ये अमेरिका लोग वाले के लिए एक संगठन था जो सैनिक संगठन के लिए बनाया गया था इसको। ठीक है, मुख्य रूप से। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा 1949। मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिमला समझौता पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? ए
जुल्फिकार अली भट्टे और इंदिरा गांधी, बी अटल बिहारी वाजपेयी चीनी प्रधानमंत्री, सी जवाहरलाल नेहरू कोसी चीन, डी इनमें से किसी के द्वारा नहीं। इसका आंसर क्या होगा? शिमला समझौता जो हुआ था वो किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? तो इसका आंसर ये हो जाएगा जुल्फिकार अली भट्टो और इंदिरा गांधी के बीच। ठीक है, मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? ए 1945, बी 1947, सी 1950, डी 1952। इसका आंसर क्या होगा? 27 नंबर का 27 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 27 नंबर का आंसर ये हो जाएगा 1945। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया जाता है? 1954, 1962, 1988, 2006। इसका आंसर क्या होगा? 28 नंबर का 28 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 28 नंबर का आंसर क्या होगा? आंसर कीजिए 28 नंबर का आंसर सी 1988। ठीक है, लेकिन अभी आप सर्च कीजिएगा तो आपको मिलेगा 2012। ठीक है, 2000 आपको 12। ठीक है, 2012 को बताया जाता है कि चीन और भारत के बीच की मित्रता के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 2012 को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1988, इसमें तो 2012 तो दिया नहीं कहीं पे, तो 1988 इसका होगा। ठीक है, लेकिन अभी गूगल पे आप सर्च कीजिएगा तो 2012 मिलेगा। आप 2012 मिलता है ऑप्शन में तो 2012 मार दीजिएगा। ठीक है, नहीं मिलता है तो 1988 मारिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने किस दिशा में किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की? मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? 29 नंबर का। तो 29 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी गए थे चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1955 में वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? सोवियत संघ, ये तो है ही था क्योंकि इसी का तो वार्सा संधि गुटे था, इसका वार्सा था, उसका नाटो था अमेरिका वाले को। ठीक है, तो देखिए सोवियत संघ, पोलैंड, पश्चिमी जर्मनी, पूर्वी जर्मनी। इसका आंसर क्या होगा? मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, पश्चिमी जर्मनी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, पश्चिमी जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया था? परमाणु अप्रसार, ठीक है, अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया था? अप्रसार मतलब कि जिसका मतलब प्रसार नहीं करना है, बस सीमित हो गया कि अब ज़्यादा तुम आप परमाणु प्रशिक्षण नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा फैला नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 31 नंबर का। तो 31 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी भारत नहीं किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु 1966 ईस्वी में सोवियत संघ में हुई थी? सोवियत संघ में हुई थी। ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी राजीव गांधी, डी इंदिरा गांधी। 32 नंबर का आंसर क्या होगा? मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इससे 2-3 क्वेश्चन बनता है और वो भी दोनों 2-3 क्वेश्चन भी है जो भी मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसका आंसर कीजिए ABCD क्या होगा 32 नंबर का? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जो कि ताशकंद समझौता करने गए थे, वहीं पे ताशकंद समझौता हस्ताक्षर करके उसका मृत्यु हो गया था, जो रूस में हुआ था। ठीक है, ताशकंद समझौता कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था, 1966 ईस्वी में हुआ था, और वहीं पर इनका मृत्यु हो गया था, लाल बहादुर शास्त्री किए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके से आपको 2-3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जो कि मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। ये तीनों में से कोई भी पूछ दे सकता है ताशकंद समझौता में से, चाहे उनकी पूछ दे कि किनके बीच हुआ था, कौन कौन प्रधानमंत्री गए थे, कहाँ हुआ था। ठीक है, या लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई थी, कब हुई थी। ठीक है, तो ये आप कन्फर्म हो गया, लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में हुआ था, जो कि ताशकंद समझौता करने गए थे रूस में, यानी सोवियत संघ रूस को ही बोलते हैं। ठीक है, सोवियत संघ रूस को ही बोलते हैं, तो वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 33 नंबर में, भारत द्वारा इसरो सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था? सफल परमाणु परीक्षण कहाँ? इसरो द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? इसरो द्वारा सफल परमाणु पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, परीक्षण कब किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? ए 1971, बी 1974, सी 1980, डी 1998। तो इसका आंसर क्या होगा? 1998, जो कि दूसरा बार भारत के परमाणु परीक्षण किया गया था, जो कि इसरो के माध्यम से सफल परमाणु परीक्षण 1998 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा भारत के लिए दूरगामी हित को देखते हुए यही हित कर होगा कि हम बिना किसी को नाराज किए लाखों लोगों की सहानुभूति प्राप्त कर सकते हैं? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी इंदिरा गांधी। इसका आंसर क्या होगा? 34 नंबर का। यह भी मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 34 नंबर का क्या होगा? तो 34 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध यानी कोल्ड वार के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? ठीक है, क्या बोल रहा है? सत्य पूछ रहा है। ठीक है, चलिए लिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हाँ चलिए,
तो इसमें पूछा है कौन सत्य है शीत युद्ध के बारे में, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ जैसे दोनों महाशक्तियों के पारस्परिक विरोध के शीत युद्ध कहा गया है, ठीक है। देख लिए, समझ लिए। शीतकालीन प्रदेशों के बीच युद्ध के शीत युद्ध कहा जाता है, ठीक है। ठंडे के दिनों में होने वाले युद्ध को शीत युद्ध कहा जाता है, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका कौन सही सत्य कथन सत्य है? शीत युद्ध का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये उसका अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो था उसके एवं अमेरिका सोवियत संघ के बीच जो जैसे दोनों की महाशक्तियों की पारस्परिक विरोध को शीत युद्ध कहा गया, जो कि बिल्कुल हम वार्तालाप से, शीत युद्ध उसको बोलते हैं जो कि हथियार से लड़ा नहीं जाता है, बस वार्तालाप से बात करके लड़ा जाता है, ठीक है। शांति से बात से, सिर्फ वार्तालाप से होता है, ठीक है। भाषाभाषी, उसका मतलब कि ये नहीं होता है कि हथियार लेके चढ़ गए, दे दर्दन शुरू हो गया, बम विस्फोट करती हैं, गोली चलाने लगे, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ शीत युद्ध नहीं बोलते हैं। शीत युद्ध उसको बोलते हैं जो कि शांति से, वार्तालाप से, बातचीत से जो युद्ध होता है, बातचीत से जो युद्ध होता है उसको बोलते हैं शीत युद्ध, ठीक है। तो जो कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था, ठीक है। शीतकालीन प्रदेश यानी कि ठंडा के दिन में युद्ध होता है उसको नहीं बोलते हैं। ठंडे के दिन में जो युद्ध के शीत युद्ध कहा जाता है, ये सब बिल्कुल गलत है, ये सब कुछ नहीं है। शीत युद्ध उसको बोलते हैं जो कि शांति से, वार्तालाप से लड़ाई होता है, जो बातचीत से लड़ाई होता है उसको बोलते हैं शीत युद्ध, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको सब जगह सब्जेक्टिव में भी दे देगा कि शीत युद्ध का क्या अर्थ है, तो आप आराम से लिख दीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? ए, किसी गुट में शामिल ना होकर स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना। बी, दोनों गुट में समान दूरी बनाए रखना। दोनों गुट के बीच तटस्थता की नीति को अपनाना। उपयुक्त सब सही है। इसमें से क्या होगा? 36 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 36 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी सही है इसमें, ठीक है। जितना भी है सब क्या है, सब सही है, ठीक है। गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है, ये भी सब्जेक्टिव में दे देता है। मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव के लिए भी है, ये सब्जेक्ट में पूछ देता है गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है। तो गुट निरपेक्षता का अर्थ सीधे लिख दिएगा कि गुट निरपेक्षता का अर्थ से है, हमारा अभिप्राय इससे है कि जबकि किसी गुट, जो भी कोई किसी भी गुट में शामिल ना होकर स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना, यानी स्वतंत्र रहना, किसी भी दुनिया के गुट में शामिल नहीं होना, यही गुट निरपेक्षता होता है, ठीक है। बस इतना भी लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बस 2-3 लाइन बना दीजिए पॉइंट, जैसे इसमें भी लिख दीजिए दोनों गुट में समान दूरी बनाए रखना, दोनों गुट का तटस्थता की नीति का अपनाना, ये सब कुछ भी आप ऐसे भी लिख दीजिएगा कि गुट निरपेक्षता से हमारा अभिप्राय यह है कि जब किसी भी दुनिया के गुट में शामिल ना होकर स्वतंत्र रूप से अकेले अस्तित्व में बनाए रखना, ये गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है। इतना लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये भी मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर में, 1962 में भारत पर किस देश ने आक्रमण कर दिया था? 1962 में भारत पर किस देश ने आक्रमण कर दिया था? मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 37 नंबर का आंसर कीजिए, 37 नंबर का आंसर कीजिए, क्या होगा? तो 37 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, यानी चीन, चीन ने कर दिया था आक्रमण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुध्रुवीय विश्व में गुट निरपेक्षता को प्रासंगिकता और भी अधिक है, ये कथन निम्न में से किसका है? ए, मैकमिलन को, बी, जवाहरलाल नेहरू को, सी, डीन रस को, डी, उपयुक्त किसी में से नहीं, किसी को नहीं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ABCD क्या होगा 38 नंबर का? तो 38 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाटो यानी नॉर्थ अंटार्कटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इसका आंसर क्या होगा? ए, अमेरिका एक शहर है। बी, अमेरिका गुट का सैनिक गठबंधन है। सी, सैनिक युद्ध पोत है। डी, उपयुक्त व्यक्ति का नस्ल है। इसका आंसर क्या होगा? आप यदि ध्यान से सुने होंगे नाटो के बारे में हम जब बता रहे थे, तब ध्यान से सुनेंगे तो इसका सही कर दीजिएगा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं वीडियो में ध्यान से सुनिए, ताकि आपको ये किसी तरीके का क्वेश्चन दे दे तो एक क्वेश्चन सुने तो उससे कई क्वेश्चन दे दे तो घुमा के तो बना दे सही। सुनिएगा तब बनाइएगा ना, सुनिएगा नहीं तो कैसे बनाइएगा, ठीक है। आप यदि सुनेंगे तो इसको सही कर दीजिएगा। 39 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 39 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, अमेरिकी गुट का सैनिक गठबंधन था ये, ठीक है। नाटो क्या था? सैनिक गठबंधन था। 40 नंबर, वर्सा पैक्ट क्या है? सोवियत गुट का सैनिक गठबंधन है। अमेरिका एवं सोवियत संघ के सैनिक गठबंधन है। अमेरिकी गुट एवं सैनिक गठबंधन है। भारत अमेरिका एवं सोवियत संघ का सैनिक गठबंधन है। इसका आंसर क्या होगा? आप इसके बारे में, वर्सा पैक्ट के बारे में बताए थे, वर्षा संधि या वर्षा पैक्ट के बारे में अभी बताए थे, आप उसको भी ध्यान से सुनेंगे, उसको भी सही कर दीजिएगा। आपको सब्जेक्टिव में पूछ जाएगा तो भी आप बता सकते हैं वर्षा पैक्ट क्या था। तो वर्षा पैक्ट क्या था? 40 नंबर का आंसर कीजिए। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, सोवियत गुट का सैनिक गठबंधन था, ठीक है। अमेरिका का था नाटो और सोवियत संघ का था वर्षा पैक्ट, ठीक है। तो आप इसे लिख दीजिएगा, वर्षा पैक्ट से हमारा अभिप्राय यह है कि यह एक सोवियत संघ का सैनिक गुट सोवियत गुट का एक सैनिक गठबंधन था, ठीक है। जिसका कि मतलब ये इसका स्थापना इसका सोवियत संघ वाले रूस यानी रूस किए थे, सोवियत संघ किए थे, ऐसा कुछ भी लिख देना। ये इतना इसमें हुआ था, इतना इसमें जो जोड़ के लिख देना है, ठीक है। आपको नंबर मिल जाएगा।
चलिए 41 नंबर में, स्वेज नहर विवाद में ब्रिटेन द्वारा मित्र पर आक्रमण कब किया गया था? मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। स्वेज नहर विवाद में ब्रिटेन द्वारा मित्र पर आक्रमण कब किया गया था? 1956, 1960, 1961, 1965। इसका आंसर क्या होगा 41 नंबर का? 41 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 41 नंबर का आंसर ये हो जाएगा 1956 में आक्रमण किया गया था। ठीक है, 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर में, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रथम कब होता है, प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? गुट निरपेक्ष का आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसका आंसर ये हो जाएगा बेलाग्रेड। इसका आंसर ये हो जाएगा बेलाग्रेड। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू, नासिर एवं टीटो ने मिलकर किस संगठन का स्थापना की थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की, गुट निरपेक्षता आंदोलन की, नाटो की, वर्साई पैक्ट की? ये भी मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन की। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की इन्होंने शुरू किया था। बोला था कि हम किसी भी राष्ट्र में, किसी भी दल में शामिल नहीं होंगे, हम लोग स्वतंत्र रहेंगे, अकेले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन किस वर्ष भारत में हुआ था? मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, भारत में कब हुआ था? कैमा सम्मेलन हुआ था, किस वर्ष हुआ था? तो ये ए 7वां सम्मेलन, बी प्रथम शिखर सम्मेलन 1961, सी 5वां सम्मेलन शिखर सम्मेलन 1976, डी दूसरा शिखर सम्मेलन 1964। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ये हो जाएगा 7वां शिखर सम्मेलन 1983। ठीक है, 7वां शिखर सम्मेलन 1983। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन थे? मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और मोस्ट इजी क्वेश्चन है, पूछ सकता है वर्तमान में कौन है। ठीक है, लेकिन मोस्ट इजी क्वेश्चन ये है। ठीक है, नवाज शरीफ, बी परवेज मुशर्रफ, सी इमरान खान, डी इनमें से कोई नहीं। कौन नहीं जानता होगा अभी, उसको बहुत सारा सब कॉमेडी बना दे रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा इमरान खान। पाकिस्तान का भी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? इमरान खान है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इमरान खान। ठीक है, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? ए भारत पाकिस्तान, बी भारत बांग्लादेश, सी भारत रूस, डी भारत चीन। 46 नंबर का पंचशील समझौता, हम और एक बार और बता चुके हैं पंचशील समझौता किन किन दोनों बीच के हुआ था, किन दोनों देश के बीच हुआ था। 46 नंबर का, 46 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 46 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, यानी भारत और चीन के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए, पंचशील के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी सही है? एक दूसरे के अखंडता एवं संप्रभुता के प्रति पारस्परिक सम्मान की भावना, बी एक दूसरे देशों पर आक्रमण नहीं करना, सी दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना करना। उपयुक्त सभी सही। इसका आंसर क्या होगा? 47 नंबर का। तो 47 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये जो जितना था ये सब सही था, सब ये सब पंचशील सिद्धांत में बताया गया, बोला गया कि ऐसा ऐसा करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर में, पंचशील सिद्धांत को संयुक्त राष्ट्र संघ में कब मान्यता प्रदान की गई? ठीक है, कब मान्यता प्रदान की गई संयुक्त राष्ट्र संघ में पंचशील सिद्धांत को? ठीक है, ए 1954, बी 1955, सी 1957, डी 1959। 48 नंबर का, तो 48 नंबर का आंसर ए हो जाएगा 1954 में। ठीक है, 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनता पार्टी की सरकार कब बनी? मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में जनता पार्टी की सरकार कब बनी, या गैर कांग्रेस सरकार कब बनी, या फिर जनता दल की या जनता पार्टी की सरकार कौन बनी थी 1977 ईस्वी में? ठीक है, तो 1977 होगा कि 1975 होगा, 1985 होगा, 1967 होगा। इसका आंसर क्या होगा? मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 1977 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए आ गया आपके सामने, मोस्ट भी अभी जब जिक्र किए थे कि जनता पार्टी या फिर गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री कौन बने थे, या 1977 में कौन प्रधानमंत्री बने थे गैर कांग्रेस, तो ये भी मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे? तो ए मोरारजी देसाई, बी VP सिंह राव, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी चंद्रशेखर। तो ये हो जाएगा इसका ए मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई आए थे जनता पार्टी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और फ्रांस के बीच यूरेनियम की सप्लाई पर समझौता कब हुए थे? 1980, 1982, 1984, 1990। इसका आंसर क्या होगा? 51 नंबर का आंसर कीजिए।
बस अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा और क्वेश्चन है, थोड़ा सा और देख लीजिए, थोड़ा सा और आप बने रहे इसी वीडियो में, ठीक है। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का थोड़ा सा लंबा चैप्टर रहता है, थोड़ा सा लंबा इसमें ऑब्जेक्टिव निकलता है, ठीक है। क्योंकि पिछले साल बहुत आउट ऑफ सिलेबस दे दिया था, पिछला साल दे दिया था, पिछला कक्षा वाला दिया है, 11वां 9वां 8वां 10वां ऐसे वाला क्वेश्चन दे दिया था पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। लेकिन लोग पढ़ के गए थे 12th वाला सिर्फ, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा बहुत दिक्कत हो गया था पॉलिटिकल साइंस में कुछ, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, आप चलिए, आपको देखिए हर बार ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इस बार वैसे तो होगा नहीं, ठीक है। इसलिए चलिए हम मैक्सिमम क्वेश्चन लेके चलते हैं पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर कीजिए कॉमन नंबर का, तो एक कॉमन नंबर का आंसर बी हो जाएगा 1982 में, ठीक है, 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बस इस चैनल पर बने रहें, आपको कहीं से भी आप 50 ऑफ 50 ऑब्जेक्टिव कीजिएगा, आप इस चैनल पर बने रहें, आप हर एक सब्जेक्ट में 50 ऑफ 50। यदि आप ज्योग्राफी में जाइए तो ज्योग्राफी में तो उसमें प्रैक्टिकल कुछ हो जाता है, उसमें तो 50 को मार्क्स का रहता नहीं है, ठीक है। तो उसमें तो कुछ प्रैक्टिकल हो जाता है, ठीक है। 30 नंबर का उसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल नंबर हो जाता है। आपको 70 नंबर का ही ऑब्जेक्टिव मिलेगा बनाने के लिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ठीक है। उसमें 30 नंबर प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। बाकी जो हिस्ट्री ज्योग्राफी जो होता है, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस होता है, इसमें आपको 50 ऑफ 50 आएगा ही आएगा, ठीक है। एकदम 100% गारंटी दे रहे हैं, 100% गारंटी दे रहे हैं, ठीक है। 50 ऑफ 50 आएगा, आप इस चैनल पर बने रहते हैं तो, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर कीजिए, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय में सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ए 1985, बी 1986, सी 1987, डी 1988। 52 नंबर का आंसर कीजिए, तो 52 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, 1985 में हुआ था। 1985 में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय का सहयोग जो संगठन, जिसका नाम था सार्क, सार्क जिसका बोलते हैं, उसका स्थापना कब हुआ था, तो 1985 में हुआ था, ठीक है। याद रखिए 1985 में सार्क का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा देश सदस्य है, कौन सा सदस्य नहीं है, ये भी पूछ देता है, ठीक है। ये भी मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ये भारत, बी चीन, सी पाकिस्तान, डी भूटान। इसका आंसर क्या होगा 53 नंबर का, तो 53 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी चीन। चीन सार्क का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क के सदस्य देश हैं, देखिए आ गया, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कभी पूछ देते हैं सार्क के सदस्य कौन देश हैं निम्नलिखित में से, कौन नहीं है। तो देखिए नहीं है, चीन नहीं है। कौन है इसमें से, सार्क के सदस्य कौन है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इनमें से सभी जो हैं सार्क के सदस्य हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या था। गुट निरपेक्षता आंदोलन को बढ़ावा, सदस्य देशों के बीच पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना, सी महाशक्तियों की दूरी बनाए रखना, डी परमाणु अस्त्रों में निर्माण पर रोक की मांग करना। इसका आंसर क्या होगा 55 नंबर का, तो 55 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, सदस्यों देशों के बीच पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर में, 1989 ईस्वी में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में किस पार्टी की सरकार बनी थी। कांग्रेस पार्टी, जनता पार्टी, जनता दल, लोक दल। इसका आंसर क्या होगा 56 नंबर का आंसर कीजिए, तो 56 नंबर का आंसर क्या होगा, तो 56 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी जनता पार्टी, ठीक है। जनता पार्टी बने थे 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। ए 1996, बी 1994, सी 1991, डी 1990। जब शीत युद्ध था उसका अंत हो गया था, तभी सोवियत संघ का विघटन हुआ था, तभी ना शीत युद्ध का अंत हुआ था, ठीक है। तो आप इतना हिंट दे दिए, आप इसको आप सही कर दीजिए, आप सही कीजिए, इतना हिंट मिल गया आपको। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी कीजिए, ABCD क्या होगा 57 नंबर का, तो 57 नंबर का आंसर सी हो जाएगा 1991 में, जब कि शांति जो ये था शीत युद्ध समाप्ति हुआ था कब 1991 में, यानी सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ, तभी ना शीत युद्ध का समाप्त हो गया था, तो 1991 इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ताशकंद समझौता कब हुआ था। मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ताशकंद समझौता कब हुआ था। जब आपको ताशकंद के बारे में बता रहे थे कि ये प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जब गए थे ताशकंद समझौता करने रूस, तो आप देखे होंगे, तो आप बिल्कुल इसको सही कर दीजिए, ध्यान से देखे होंगे तो क्या होगा 1966, 1967, 1972, 1975। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 1966, ये हो जाएगा 1966 में हुआ था इसका ताशकंद समझौता, ठीक है। मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताशकंद समझौता में मुख्य बातें क्या थी। ए, भारत पाकिस्तान एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा एवं विवाद को शांतिपूर्ण समाधान करेगा। बी, भारत पाकिस्तान व्यापार को बढ़ावा देंगे। सी, भारत पाकिस्तान आतंकवाद पर रोक लगाएंगे। और डी, उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा 59 नंबर का आंसर क्या होगा, तो 59 नंबर का आंसर क्या होगा, तो 59 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, यानी कि भारत पाकिस्तान
जो 59 नंबर है उसका आंसर ए हो जाएगा। भारत पाकिस्तान, जो भारत पाकिस्तान एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे एवं विवादों के शांतिपूर्ण समाधान करेंगे। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर में, ताशकंद कहाँ है? ताशकंद कहाँ हुआ था? ताशकंद का जो समझौता हुआ था वो कहाँ हुआ था? यह ताशकंद कहाँ है? ए भारत में, बी पाकिस्तान में, सी रूस में, डी चीन में। इसका आंसर क्या होगा? इसका आप अभी भी इसका भी बताए थे आपको आंसर, जिसको भी आप सही कर दीजिएगा। आपको बता रहे थे कि ताशकंद समझौता कहाँ हुआ था, तो उसमें हम सब एक्सप्लेन कर दिए थे कहाँ हुआ था, कहाँ गए थे। जो अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि मतलब सॉरी अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, लाल बहादुर शास्त्री, जो कि उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी समझौता करते भर में। ताशकंद के समझौता कहाँ? इसका आंसर कीजिए। मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप बिल्कुल सही कीजिए। ए भारत, बी पाकिस्तान, सी रूस और डी चीन। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी रूस। रूस बोले या सोवियत संघ बोले, दोनों एक ही है। सोवियत संघ को ही रूस नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो रूस इसका सही आंसर हो जाएगा। ताशकंद कहाँ है? तो रूस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर में, शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता और पंचशील समझौता में थोड़ा सा लगता है मिस मैचिंग रहता है, जैसे लगता है कि शिमला समझौता और पंचशील समझौता दोनों में बहुत सारा कन्फ्यूज़ करता है। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं करना, ये शिमला है वो पंचशील था। ठीक है, पंचशील ये शिमला समझौता है। तो ए 1972, बी 1966, सी 1965, डी 1954। इसका आंसर क्या होगा? तो शिमला जो था, शिमला समझौता वो 1972 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, पंचशील वाला में मत मार दीजिएगा, पंचशील वाला में शिमला वाला मत मार दीजिएगा, शिमला वाला पंचशील में मत मार दीजिएगा। ठीक है, तो ये शिमला समझौता पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। शिमला समझौता 1972 एकदम मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए एकदम माइंड में सेट कर लीजिए। मोस्ट वी ऑब्जेक्टिव 1972 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग भेद की नीति निम्नलिखित में से किस देश में देखने को मिलते हैं? ए दक्षिण अफ्रीका, बी चीन, सी भारत और डी पाकिस्तान। रंग भेद, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद ज़्यादा होता है, कालापन और गोरापन बहुत ज़्यादा होता है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान के बीच जहाज रानी समझौता कब हुआ था? 1971, 1972, 1975, 1980। इसका आंसर क्या होगा? 63 नंबर का। बस अब ज़्यादा नहीं क्वेश्चन है, बस कुछ क्वेश्चन और रहा, थोड़ा देर एडजस्ट कर लीजिए अपने आप को। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और रहा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 63 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 63 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, 1975। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत बांग्लादेश के बीच शांति सहयोग और मैत्री की 25 वर्षीय संधि कब हुई थी? 1971, 1972, 1975, 1980। 64 नंबर का आंसर क्या होगा? मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 64 नंबर का आंसर क्या होगा? 64 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, 1972। ठीक है, कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1974 में पहला पोखरण परमाणु प्रशिक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ए इंदिरा गांधी, बी राजीव गांधी, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी लाल बहादुर शास्त्री। इसका आंसर क्या होगा? मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपको देखिए इसमें एक और बता दिया, आंसर बता दिया कि 1974 में पहला पोखरण परमाणु प्रशिक्षण हुआ था। यदि पूछ जाएगा पहला परमाणु प्रशिक्षण कब हुआ था, तो 1974 याद रखें। ठीक है, दूसरा कब हुआ था? तो 1998। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा, इसका जो 1974 में जो हुआ था पहला पोखरण का परमाणु प्रशिक्षण, वो किन उसके मतलब किसके कौन प्रधानमंत्री थे उस टाइम? ठीक है, तो उसका आंसर ए हो जाएगा, इंदिरा गांधी थे। ठीक है, कौन थे? इंदिरा गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 66 नंबर में। 66 नंबर, जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय विदेश नीति का प्रमुख आधार निम्नलिखित में से किसे बनाया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? विदेश नीति का जो प्रमुख आधार है, ये 66 नंबर, जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय विदेश नीति का प्रमुख आधार निम्नलिखित में से किसे बनाया था? जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने किनको कैसा किसको बोले थे कि ये मतलब कि विदेश नीति का जो प्रमुख निम्नलिखित बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू के जो भारतीय विदेश नीति था उसका प्रमुख आधार किसको आधार बनाए थे? ए शांति को, बी मित्रता को, सी समानता को और डी सभी को। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी सभी को। शांति को भी बनाए थे, मित्रता को भी और समानता को भी, यानी कि डी सभी को हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर में, भारत द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किए जाने के कारण संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? ए विश्व शांति व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किसी गुट में शामिल नहीं होना, बी अपना स्वतंत्रता विचार पर बनाए रखना, सी अपनी आर्थिक विकास कार्यक्रम में विदेशी सहयोग प्राप्त करने के लिए, डी उपयुक्त सभी। 67 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
स्वेज नहर विवाद निम्न में से किन दो देशों के बीच का मामला था? ठीक है, ए ब्रिटेन एवं मित्र, बी ब्रिटेन एवं अमेरिका, सी अमेरिका एवं फ्रांस और डी भारत एवं पाकिस्तान। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा ब्रिटेन एवं मित्र। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत किसका हमेशा से विरोध करता आया है? ए उपनिवेशवाद को, बी रंगभेद को, सी आतंकवाद को, उपयुक्त सभी का। भारत किसका विरोध करता है कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी को। आतंकवाद का भी विरोध करता है कि आतंकवाद को हटाओ। रंगभेद का भी भारत कोई भी गति नहीं करता है, भेदभाव, सब लोग यहाँ रहता है, सब लोग गोरे काले सब लोग रहते हैं, सब जाति के भी रहते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत। और उपनिवेशवाद को भी, यानी उपयुक्त सभी का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर में, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में किसने कहा था कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं? मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, ए लाल बहादुर शास्त्री, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी इंदिरा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। 70 नंबर का आंसर कीजिए। तो 70 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 70 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर में, 1974 ईस्वी में एशियाई संबंध सम्मेलन कहाँ आयोजित की गई थी? ए नई दिल्ली, बी कराची, सी बीजिंग, डी टोक्यो। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, नई दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 72 में, बहुडुंग सम्मेलन कब हुआ था? ए 1954, बी 1956, सी 1959, डी 1962। 72 नंबर का आंसर कीजिए। 72 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 72 नंबर का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 1956, लेकिन आपको यदि 55 मिले, 1900 आपको 55 मिल जाएगा तो आप 1955 मारिएगा। ठीक है, क्योंकि 1955 में हुआ था, लेकिन आपको ऑप्शन में हम 1955 नहीं दिखाई दे रहा है, 1954, 1956, 1959, 1962 है। तो आप यदि ऐसा ऑप्शन देते तो 1956 मारिएगा, 1955 आपको ऑप्शन में देता है तो आप 1955 मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर, भारत में नेहरू युग कब से कब तक माना जाता है? ठीक है, ए 1947 से 64, बी 1950 से 52, सी 1955 से 1964, डी 1964 से 66। नेहरू युग कब से कब माना जाता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 1947 से 64। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बस क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, बस खत्म होने वाला है। ठीक है, तो चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई थी? 1949, 1950, 1954, 1962। 74 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 74 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, 1949। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचशील समझौता ने समय चीन के प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पंचशील समझौता चीन और भारत के बीच में हुआ था, तो इनके जो चीन के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? ए चाओ इन लाई, बी हुंग फू, सी चांग कोई शेक, डी लिन सेन। इसका आंसर क्या होगा? चाइना लोग वाला के नाम भी चाइना जैसा नाम रहता है, देख रहे हो कैसा कैसा नाम है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए चाओ इन लाई। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चाओ इन लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा को पुर्तगाल से आज़ादी के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, डी राजीव गांधी। 76 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 76 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहाँ हुआ था? मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और आपको अभी बताए हैं, दो बार बता दें कि लाल बहादुर शास्त्री की निधन कहाँ हुआ था। ठीक है, ए मास्को में, बी वाशिंगटन में, सी लंदन में, डी ताशकंद में। ताशकंद में, तो कहाँ हुआ था? डी ताशकंद में हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ताशकंद, जो कि रूस में एक शहर का नाम है ताशकंद, वहीं इसका समझौता हो रहा था, उसी में आपको लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी 1966 में। 1966 में, याद रखिएगा, 1966 में ताशकंद में हुआ था। ठीक है, मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। ठीक है, जो कि पानी के बंटवारे को लेकर भारत श्रीलंका समझौता कब हुआ था? मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 78 नंबर का। ठीक है, तो इसका आंसर कीजिए क्या होगा? तो इसका आंसर ये हो जाएगा 1974। इस तरीक़ा से हम लोग इस चैप्टर का मोस्ट वी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और इसके आप नहीं देखेंगे पिछला वीडियो में, आपको फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ये फोर्थ चैप्टर था। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जाके प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लीजिएगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस का किसी का भी, तो आपको मिल जाएगा। इस तरीक़े से हम लोग जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस
तीनों का 4-4 लेसन कंप्लीट कर लिए ऑब्जेक्टिव वीवी ऑब्जेक्टिव। ठीक है। तो बस इसी तरीक़े से और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिएगा और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने जितना भी आपके पास फ्रेंड ग्रुप है, जितना भी आपके सारे फ्रेंड हैं, सबके पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, जितना जल्दी आप शेयर कीजिएगा उतना जल्दी हम आपके लिए लाइव क्लास भी लेकर आने वाले हैं। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए, आपके पास उतना जल्दी ही लाइव क्लास प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतना ही। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।